बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्रवाई जारी है और इसी बीच राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित हो गया है। राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया, तो लोगों को इससे राहत मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा को लेकर ये एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम राजस्थान सरकार का, और राजस्थान पूरे देश में अब पहला राज्य बना जिसने राइट टू इनकम बिल पारित किया हो। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित हो चुका है। लगातार आज विधानसभा में कार्रवाई में इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी बहस चली और अब बहस पूरी हुई। उसके बाद राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज एक वीडियो के जरिए ये अपील की थी कि इस एक्ट के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार अगर नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पेंशनर्स के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट पारित हुआ ये बिल विधानसभा में, अब इस बिल को लेकर और क्या ताजा जानकारी मिल रही है, कितना फायदा राजस्थान के लोगों को इस बिल से मिलेगा? जी देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान विधानसभा से चर्चा के बाद राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 है वो एक पारित यहाँ पर हो चुका है। और जैसा कि बताया कि अब ये कानून के रूप में शक्ल अख्तियार करने के लिए अभी इसको राजभवन राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो अब पेंशन के रूप में राजस्थान के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो निर्धन और गरीब लोग हैं, उनको जो ये आर्थिक मदद है वो यहाँ पर मिलेगी। और हर साल स्वतः इसमें 15% की जो बढ़ोतरी है वो हो जाएगी और वही हर महीने की 7 तारीख को जो राशि है उसके बैंक खाते में आ जाएगी। इसके अलावा जो शिक्षित बेरोजगार है और उनको अगर रोजगार नहीं मिलता है तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता है सरकार वो यहाँ पर देगी। कई तरह के जो प्रावधान है वो किए गए और देश में ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। लगातार सीएम अशोक गहलोत कहते आ रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा यानी राइट टू जो बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसको लेकर कई बार पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही। दिनेश, अगर राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट की बात करें तो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चाओं का विषय रहा। दिनेश, इस बिल को लेकर विधानसभा में जो आखिरी स्टेटमेंट वो शांति धारीवाल ने दिया और उसके बाद ये बिल पारित हो जाता है, लेकिन यहाँ नोकझोंक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होती नजर आई। लगातार नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी हमलावर रहे और इस बिल को लेकर उन्होंने ये सवाल किया कि सरकार को पहले याद नहीं आई। ये बिल्कुल बिल के जो चर्चा के दौरान हुई, कई सदस्य अग्रेसिव भी हुए। अशोक लावटी जब बोले तो उनकी शांति धारीवाल से बहस हुई और जब राजेंद्र राठौर बोल रहे थे तब भी सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने बीच में टोका टोकी की, जिस पर वो नाराज हो गए और कुछ बीच में 2-3 बिल है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो उसको लेकर भी राजेंद्र राठौर ने आपत्ति जताई। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अब सुचारू रूप से कार्रवाई जारी है और दूसरे बिल पर चर्चा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। दिनेश, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को अगर आम भाषा में समझें तो ये बिल क्या कहता है? जी देखिए, इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो शिक्षित बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं मिलता है तो किस तरह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, एक तयशुदा राशि उनको दी जाएगी। और जो अन्य जरूरतमंद निर्धन लोग हैं, चाहे हर प्रकार की जो पेंशन है इसमें चाहे वो विधवा हो, बुजुर्ग हो, वो कैटेगरी के लोग भी शामिल है। और स्वतः यानी हर साल 15% इस कानून के बनने के बाद उनकी राशि में 15% की ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी और हर महीने इस कानून के तहत 7 तारीख को जो राशि है उनके खाते में आ जाएगी। इस तरह कई राहत देने के प्रावधान किए गए और कह सकते हैं कि उनको एक सामाजिक सुरक्षा का अधिकार राजस्थान है और अब पूरे देश भर में लागू की जाए, ये सीएम अशोक गहलोत की मांग है। जी दिनेश, लगातार एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक और अपने आप में ये दूसरी दफा जब इस तरीके का ऐतिहासिक फैसला राजस्थान सरकार का है जिसकी चर्चा जाहिर तौर पर पूरे देश में होगी, क्योंकि पहले राइट टू हेल्थ बिल लाया जाता है जो अपने आप में राजस्थान पहला ऐसा राज्य जिसने ऐसा बिल लेकर आया, और वहीं अब राइट टू इनकम की बात अगर आती है तो इसमें भी राजस्थान ने इतिहास रचा है, पहला प्रदेश बना इस तरीके का बिल लाने वाला। ये बिल्कुल किसी भी स्टेट की विधानसभा में इस तरह का जो विधेयक है वो पारित किया गया और अब ये राजभवन एक जो कह सकते हैं राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा और ऐसा करने वाला पूरे देश भर में राजस्थान इकलौता राज्य यहाँ पर हो जाएगा।
तो राजस्थान कई इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। चुनावी साल में एक मास्टर स्ट्रोक सीएम अशोक गहलोत की तरफ से और यहाँ पर चल दिया है कि किस तरह उसको अधिकार दिया है सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर, कानून के दायरे में लाकर, ताकि उसको परेशान नहीं होना पड़ा, चाहे वो विधवा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर अन्य जो लोग हैं इस कैटेगरी में आते हैं पात्र लोग, उनको एक बड़ी राहत यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई इस कानून के जरिए। जी बिल्कुल। वहीं दिनेश, विपक्ष द्वारा लगातार एक और सवाल यहां पर उठाया जा रहा है कि सरकार कहां से बजट लेकर आएगी इस बिल के तहत, जो जिस रोजगार की बात हो रही है, जिस बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही है, पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो रही है, इसके लिए बजटीय प्रावधान कहां है, ये भी सरकार बताए। विपक्ष लगातार ये पूछ रहा है। देखिए, सरकार कह रही है कि राशि की जो व्यवस्था है हमें करना है, लेकिन उन्होंने क्या, जब एक बुजुर्ग है या सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है, पूरी जिंदगी भर अपनी वो नौकरी करता है और जब उस मुकाम पर, उस स्टेज पर पहुंचता है, तो उसको एक अपना जीवन संचालन के लिए अपना क्यों नहीं आखिरकार उसको अपनी दैनिक सुविधाओं के लिए एक तयशुदा राशि सरकार दी जाए। तो ये कानून बनाकर हम उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये मकसद उनके पीछे है। और आज ट्विटर पर उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके भी बताया। चलिए, शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित हो चुका है। बड़ी खबर, सदन में इस विधेयक को बहुमत के साथ पारित किया गया।